नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों, आश्रमों और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल लगाकर झांकियां भी सजाई जाएंगी। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर जुलूस और झांकियां भी निकाली जाएंगी, जिनके चलते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी को लेकर एसएसपी प्रमेन सिंह ढोभाल ने भी सभी थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस भी इस पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मनाएगी। जन्माष्टमी के इस पर्व पर लगातार हमारे जो क्योंकि पुलिस भी इस पर्व को मनाती है। हमारे पुलिस लाइन के अलावा सभी जितने भी शहर में महत्वपूर्ण जो स्थल है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसके संबंध में सभी और एसएचओज को जो हमारी झांकियां हैं उसके संबंध में एक लिस्ट में प्राप्त हमने की है, जिसमें जो आवश्यक सुरक्षा के तो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं, तथा वहाँ पर जो पर्याप्त फोर्स है वो दिया जा रहा है। साथ में पुलिस परिवार भी पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के कार्यक्रम को आयोजित करा रहा है, जिसमें कई लोगों के द्वारा प्रतिभाग किए जाने का हम लोगों के द्वारा उसमें जो निर्धारित डेसिबल के अनुसार ही जो ध्वनि है उस पे ही भेल कारखाने से लगभग 1 करोड़ रुपए के सामान की चोरी का मामला सामने आया है। इस गंभीर घटना को लेकर आपको बताते चले कि भेल कारखाने से लगभग यहां पर प्रबंधन की ओर से भी रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। और वहीं हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन सिंह ढोभाल ने भी बताया कि भेल प्रशासन की ओर से रानीपुर पुलिस को एक शिकायत भी मिली थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और मामले की तह तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही एसएसपी ने कहा कि पुलिस इस मामले में सभी संभावित पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके और चोरी का पर्दाफाश हो सके। बीएचईएल प्रशासन द्वारा पुलिस को एक कंप्लेन रानीपुर थाने में दी गई थी, जिसमें इनके कुछ वैल्यूएबल्स जो आवश्यक जो इनकी इन्वेंट्री थी वो चोरी की गई है। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और सारे वेयर अबाउट्स हम लोग चेक करा रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस में करीब 1.7 टन, करीब 17 कुंटल के आसपास जो लौह धातु है, टाइटेनियम की धातु है, वो यहाँ से चोरी हुई है, स्टिक्स जो है। नारायणबगड़ के गड़कोट में गांव के घर के पास में आपको बताते चले कि खेत में घास काट रही महिला पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया है। महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। महिला का प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि यहां पर लगातार बंदरों का आतंक बढ़ते ही जा रहे हैं। विगत दिन नवगांव की एक बुजुर्ग महिला को भी बंदरों के झुंड ने बुरी तरह से घायल कर दिया है और फिर बंदरों के हमले की खबर ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। ये जा रहे थे घास के लिए, तो इन पे बंदरों ने हमला कर दिया वहाँ, और काफ़ी ज़्यादा चोट है इनके सर पे। और बाकी अभी लेके आ रहे हैं इनको, तब देखते हैं बाकी क्या होता है। कोई बात नहीं है, सक्षम तो है नहीं वैसे भी इलाज करने के लिए। और बाकी चारा लेने गए थे, घर से नज़दीक में थी, तो वहाँ पर बंदरों का झुंड आया, बंदरों ने इनसे हमला कर दिया है। तो ये चिल्लाए तो गाँव वाले गए, हम लोग भी गए वहाँ पे, फिर इनको उठा के ले गए यहाँ फास्ट केंद्र हमारा नारायणबगड़ है, तो यहाँ पे फास्ट एड करके इन्होंने आगे के लिए रेफर कर दिया है। परिवार से इनका रोजी रोटी इनसे घर में चल रहा था, गाय भैंस चारा से चल रहा था, तो इनके लिए हम चाहते हैं कि वन विभाग से कुछ मदद मिले। 2-3 घटनाएं हो गई हैं, लेकिन अब की बात घटना जो बड़ी घटना है, इनके सर पर ज़्यादा चोट आ रखी है। इनका फर्स्ट एड करने के बाद हमने इनको रेफ़र किया गया। इनको ऐसा लगता है कि इनको कुछ चिकित्सालय जाना अति आवश्यक होगा, इसलिए इनको रेफ़र किया जा रहा है यहाँ से। और इनको हमने फर्स्ट एड दे दिया, टीटी लगा दिया है, ARV लगा दिया है और ड्रेसिंग कर दी है। आगे हम करने वाली घटना ये शायद 4थी-5वीं घटना है, लेकिन ये अब की बार ज़्यादा कटे आ रहे हैं। हल्की फुल्की घटना नहीं है जिनमें इंजरी ज़्यादा है, ऐसे केस आ रहे हैं।
इनके सर पे काटा है। हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में नदी में हो रहे लगातार अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों में भारी चिंता व्यक्त है। पहाड़ों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे भू कटाव भी हो रहा है। बावजूद इसके खनन माफिया दिन रात खनन कर रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को शिकायत की है, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। ये यहाँ पे बरसात के चलते बड़ी दिक्कतें हैं, कई मकान इसकी चपेट में आ गए और हमारे सभासद जी के द्वारा इसको कई बार प्रशासन को सूचित भी किया गया और लिखित में भी दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ ये खनन करने वाले इसमें लगे ही रहते हैं और ये इधर से बस्ती की तरफ से इसको खोद के ले जाते हैं। तो इसका प्रशासन को शिकायत के बावजूद भी कोई विशेष यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि यहाँ पे एक बच्चा बरसात में ही डूब के मर गया था। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा एक गड्ढे में गिर के मर गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला भारी बारिश के चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसके साथ ही नंदप्रयाग के पास में मार्ग अवरुद्ध हुआ। मार्ग अवरुद्ध होने से नंदप्रयाग के पास में तीर्थ यात्री से लेकर स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। मार्ग को खोलने में संबंधित विभाग की मशीनें भी लगी हैं। इसके साथ ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार बाधित होने के चलते 4 धाम की यात्रा में कमी आ रही है। 3 दिनों से पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मन की बात कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया, जहां पर प्रतिभाग और सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। श्री रविंद्र कुंडीर जी, रविंद्र वाल्मीकि जी, अर्चना बागड़ी जी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, यहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष अंजू जी और सुमित जी और सभी मंडलों के हमारे अध्यक्षगण, मेरे सामने बैठे हुए भाई अजीत जी, जतेंद्र जी, कुंवर साहब, विनोद उनियाल जी, मेरे साथ सरकार में सुनीता जी, भाई धीरेन्द्र कुंडीर जी, धीरू भाई, सचिन जी, अमित जी, गीता खन्ना जी, हमारे आदमी विश्वास डावर जी, आदमी डॉक्टर आदित्य जी और हमारे गुरु जी प्रोफेसर देवेंद्र भसीन जी एवं इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे युवा मोर्चा के श्री देवेंद्र बिष्ट जी, छोटू जी और छात्र संघ के अध्यक्ष श्री दयाल बिष्ट जी और उनकी पूरी टीम, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, सभी हमारे सभासदगण। अब मैं नाम की औपचारिकता में जाऊँगा तो मैं महानगर में लगभग सभी को जानता हूँ और इसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 21 वर्षों तक मैं कैंट विधानसभा का सीधे प्रवासी रहा हूँ। मुख्यमंत्री के दायित्व से पहले वही यमुना कॉलोनी कैंट में तो आती है। तो मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक जो मन की बात कार्यक्रम को आप सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। यह कार्यक्रम विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी मातृशक्ति को एक उत्थान की ओर ले जाने का, युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करता है और हम सभी के लिए बेहतर और समृद्ध भारत बने, उसके लिए भी प्रेरणा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मन के बात के कार्यक्रम में हम सबको उससे प्रेरणा मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के हर कोने में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को, ऐसे काम जो किसी के ध्यान में नहीं आते थे, लेकिन लोग बिल्कुल साधना की तरह सतत अपने कामों में लगे रहते थे, छोटे छोटे स्थानों पर बड़े बड़े काम कर रहे थे, लेकिन उनको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। उन सबको पूरी देश दुनिया के सामने लाने का काम अपने मन के कार्यक्रम के माध्यम से लाया गया है और इससे निश्चित रूप से न केवल उन प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि पूरे देश में एक सकारात्मक माहौल बनता है, विकास की भावना भी मजबूत होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिन मुद्दों पर चर्चा की है, वे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य स्तर पर और हम सब के लिए व्यक्तिगत रूप से भी अति महत्वपूर्ण है। देखिए कितना अच्छा है कि आज उत्तराखंड का हर एक उत्तराखंड वासी किसी न किसी क्षेत्र में देश को अपना प्रतिनिधित्व दे रहा है। चाहे अभी पिछले दिनों हम ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में हमारे यहाँ से 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और अभी आप देख रहे होंगे जब स्पेस के जो अंतरिक्ष के 5 इंजीनियरों से बात कर रहे थे, 5 बड़े टेक्नोलॉजी के लोगों से बात कर रहे थे, तो उसमें भी एक हमारे उत्तराखंड का रक्षित था, अल्मोड़ा का, जिसके साथ उन्होंने लक्ष्य सेन और बाल मिठाई का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और कृषि पर किसानों से जिस प्रकार से उन्होंने बात की है, किसानों को उत्प्रेरित करने का काम किया है, उनका प्रोत्साहन किया है, यह हमारे सभी किसान भाइयों के लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत उनके जीवन में एक ऊर्जा बढ़ाने का काम, उनके काम को और सकारात्मक दिशा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही
तिरंगा यात्रा जो उनकी प्रेरणा से हर वर्ष निकलती है, इस वर्ष भी निकली है, जहां जम्मू और कश्मीर के अंदर 700 मीटर से भी बड़ा झंडा और अरुणाचल में 600 मीटर से भी अधिक का बड़ा झंडा और जगह जगह पर तिरंगा कार्यक्रम, जिसने हम सब के मन में, मस्तिष्क में राष्ट्रवाद की भावना को पूरी तरह से प्रेरित करने का काम किया है। इसके साथ साथ उन्होंने जिस प्रकार से वो कौन से बंदर थे, मौकी, वो दिखा रहे थे ना, आसाम का गिबन मौकी कि इंसानों को जानवरों से, पशुओं से किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, यह भी हमको उनकी उसमें से निकलता है। और 3D प्रिंटिंग से जानवरों की किस प्रकार से रक्षा की जा सकती है, ये मन की बात में उन्होंने हमारे सामने रखा। और बहुत सारे काम संस्कृत भाषा का किस प्रकार देश दुनिया में आज हो रहा है, और साथ ही फिट इंडिया, फिट और हिट दोनों एक साथ हैं, फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। तो ये भी हम लोगों के लिए प्रेरणा है। और व्यक्तिगत जीवन में हम सबको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कोई काम नहीं कर सकते। और मन की बात कार्यक्रम से हमको ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमको फिट रहना चाहिए। अब फिट रहने के लिए बहुत सारे नियम हैं, अनुशासन है, हमको अपनी जीभ पर भी कंट्रोल करना है, अपनी आदतों पर भी कंट्रोल करना है, व्यायाम भी करना है, ध्यान भी करना है, प्राणायाम भी करना है, योग भी करना है, शुद्ध खान पान भी रखना है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं हमको व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा करती है। और मन की बात कार्यक्रम ने हमें फिर से एहसास कराया है कि हमारा देश एक बड़े परिवार की भांति है, जहाँ पर हर एक नागरिक का देश बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसकी भूमिका होती है किसी न किसी रूप में। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी आज पूरे विश्व के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जहां दो देशों के बीच में भी एक समान भाव रखते हुए दोनों देशों से संवाद स्थापित कर सकते हैं। ऐसा पहले संभव नहीं होता था कि व्यक्ति रूस में भी जा रहा है, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री रूस भी गए थे पिछले दिनों, और रूस भी गए थे, और अभी यूक्रेन भी गए। और आज प्रधानमंत्री जी कुछ भी बात करते हैं तो आज पूरी दुनिया सुनती है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत किस दिशा में सोच रहा है, प्रधानमंत्री जी की सोच कैसी है। उन्होंने बिना किसी पक्षपात के आज दोनों देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं। इस प्रकार के सशक्त निर्णय और विश्व को एक मंच पर लाने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश के अंदर हर क्षेत्र में आज भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज कोई क्षेत्र हो, भारत का व्यक्ति, उसके अंदर एक विश्वास जागृत हुआ है, चाहे वो खेल का मैदान हो, या युद्ध का मैदान हो, टेक्नोलॉजी का मैदान हो, डिजिटल इंडिया का हो, कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हर भारतवासी का एक विश्वास है कि वो हर क्षेत्र में नेतृत्व दे सकता है, हर क्षेत्र में आगे रह सकता है। 2014 से पहले बहुत सारे नारे लगते थे, गरीबी उन्मूलन के सिर्फ नारे लिए जाते थे। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वास्तविक कार्य किए जा रहे हैं, और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक आज सरकार पहुंच रही है, आज योजनाएं पहुंच रही हैं। और इसी का परिणाम है कि 80 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और 50 करोड़ से अधिक देश के अंदर जनधन खाते खोले गए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब 3.5 करोड़ मकान बनाए गए हैं। 11 करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है, और 10 करोड़ से
अधिक उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उनके जीवन में बहुत बड़ी सहायता हुई है। क्योंकि हम सब शहरों में रहते हैं, इसलिए हमको उतना एहसास नहीं है कि आखिर उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। जिनको जो है प्रातःकाल रात पूरी खुले सवेरा हो उससे पहले जो है शौच के लिए जाना पड़ता था, और दिन में कभी पेट खराब हो जाए तो भी शाम का इंतजार करना पड़ता था। उनके जीवन में इस प्रकार का क्रांतिकारी बदलाव, क्रांतिकारी परिवर्तन देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इन सब स्वच्छ भारत अभियान की जो योजना है उस योजना में दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया गया है। साथ ही 8,67,000 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया है, जिससे देशवासियों को जीवन के स्तर में सुधार आया है। हर साल किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपये उनके बैंक के खातों में दिया जा रहा है। फसल बीमा योजना लागू की गई है और किसानों को विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा देने का काम ये फसल बीमा योजना ने दिया है। इसके अलावा अभी हम देख ही रहे थे कि जिस प्रकार से हमारे नए इंजीनियर मन की बात में हम सबके सामने आए, उसमें स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और मुद्रा योजना से न के माध्यम से न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की जो नींव है उस नींव को भी मजबूत करने का काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए भी अनेक देश के अंदर उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। उसमें हम सब जानते हैं कि लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि जहाँ भगवान राम पैदा हुए वहाँ मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पर भव्य और दिव्य भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो, या काशी विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर बनाना हो, या महाकाल में महाकाल लोक हो, ऐसी योजनाएं पूरी की गई है। हमारे राज्य में भी चाहे आज केदारनाथ जी हो, चाहे बद्रीनाथ जी हो, उसका मास्टर प्लान हो, नवनिर्माण के कार्य हो, तेजी से किया जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत की एकता अक्षुण्ण रहे उसके लिए भी कई सारे प्रभावी कदम उठाए गए हैं। अभी कल 2 दिन पहले अभी जो जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव हैं, उस चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ समझौता किया है, वास्तव में मैंने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी जी से कुछ सवाल भी पूछे कि देश की जनता जानना चाहती है कि जो धारा 370 समाप्त हो गई, जिसके कारण से अलगाववादियों को, जिहादियों को, हमारे सुरक्षा बलों को कभी पत्थरबाजों का सामना करना पड़ता था, तमाम प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ता था। क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है कि दोबारा से वो पत्थरबाज हावी हों, दोबारा से आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी वहाँ पर फिर से हावी हों और कश्मीर कुछ एक परिवारों के हाथ में चला जाए? तो देश के अंदर धारा 370 समाप्त की गई और एक राष्ट्र एक। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।